गुड इवनिंग एवरीवन। अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई थी, सी इक्वल टू पी, पी इक्वल टू सी इंटू टी। ठीक है, ये बताई थी मैंने, आपने लिख भी लिया था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इससे अपन को सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अभी और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है और वो वाला पार्टनर कौन सा होता है, वर्किंग पार्टनर कौन सा होता है, सब चीज़ें बताई थी। अब क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आपको मैंने ये सिंपल फॉर्मूला बताई दिया है और आपसे भी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, फटाक से आ जाओ। अभी ये क्वेश्चन है ना, इसमें ना एक ही जगह सी कर दो पहले तो, ये सी कर देना। ठीक है, सी इज ए स्लीपिंग पार्टनर है। सी मतलब काम नहीं कर रहा है, बाकी ए और बी काम कर रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि उसका जो मनी है ना, जैसे जो जिसको प्रॉफिट मिलता है ना सी को, उसका हाफ ही मिल रहा है उसे। तो ठीक है, तो मिल रहा है। और है ना, टोटल प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को 36,000 का, जिसमें से 1/4 वो क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 36,000 का 1/4 निकाल लेंगे, वो री इन्वेस्ट कर देंगे। जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, वो अपन को बी का अमाउंट, बी को कितना मिलेगा, सिंपल है। अभी मैंने आपको ये समझाया। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या करना है कि ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे और ये सी लिख देंगे। अभी क्या कैपिटल में क्या है, इन्वेस्ट 4, 5 और 7 सेम है, टाइम सेम है, तो लाइव प्रॉफिट भी सेम रहेगा ना। प्रॉफिट का 4, 5 और 7 अभी के लिए। अगर वर्किंग पार्टनर होता तो 7 ही मिलता सी को, पर अभी वो वर्किंग पार्टनर नहीं है, तो न्यू प्रॉफिट क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं इधर। न्यू प्रॉफिट 4:5:7/2, क्योंकि वो हाफ मिल रहा है, वो हाफ जो पहले मिल रहा था ना उसका। तो ये क्या हो गया, अभी नया रेशियो में क्या आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 8:10:7। ठीक है, ये आ गया 8:10:7। ओके, अब इसमें क्या करना है कि 8:10:7 है ना। अभी सेकंड नंबर की कैलकुलेशन देखो आप, वो 25% वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 36,000 का 25% निकालेंगे तो कितना होता है, 36,000 का 1/4 निकाल लो, 25% मतलब वही होता है, यानी 9,000। 9,000 है तो 36,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 27,000 है। 27,000 को अपन को क्या करना है, 8:10:7 में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, आपको बता ही दिया मैंने कैसे करना होता है कि वो सबको सम कर लो, कितना होता है 25। 25 होता है, 25 इक्वल टू 27,000। 27,000 ठीक है, और 1 इक्वल टू 27 अपॉन, एक तो यार ये पेन का दिक्कत बड़ी है, 27/25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 10 है ना बी का, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अपन को बी को निकालना है। तो बी का कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे अपन, तो बी इसमें करोगे ना आप तो 1080 आता है। 1080 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बी का, 10,800। 10,800 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये फ्लो नहीं आ रहा यार पेन का, इसमें जाने क्या हो गया, ये ऐप की वजह से नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी और सी ने एक वो रेस्टोरेंट शुरू किया। ठीक है, हाँ हाँ, ए और बी और सी ने एक रेस्टोरेंट शुरू किया। उसमें क्या किया, कुछ मनी लगे, मतलब टोटल मनी है 3 लाख रुपए लगाई उन्होंने। ठीक है, बी ने क्या किया कि बी है ना, बी की जो मनी थी ना उससे 50,000 कम तो ए ने लगाई है। 50,000 मतलब बी की मनी है ना जो 50,000 रुपये ज्यादा है ए से, और जो सी है ना उसकी 25,000 कम है बी से। तो कहने का मतलब है कि ए की भी 50,000 कम है बी से। सिंपल सिंपल मान लो, बी का मान लो आपने, मान लिया एक्स है, एक्स मान लिया, तो ए की कितनी हो गई, एक्स माइनस 50,000। ठीक है, और सी की कितनी हो गई, एक्स माइनस 25,000। अब इनको इक्वेशन सोल्व कर लो। इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे, देखो आपको सिंपल समझाता हूँ कि एक्स माइनस 50,000, ठीक है, प्लस 50,000, ठीक है, प्लस एक्स, प्लस एक्स माइनस 25,000 इक्वल टू 3 लाख दिया हुआ है, इसको इक्वल टू को 3 लाख कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 3 लाख है, 3 लाख। ओके कर दिया, कर दिया। तो कितना आ गया, 3x है, 3x माइनस 75,000 इक्वल टू 3 लाख आ गया ना, 3 लाख। अभी क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे अपन। 3x इक्वल टू 3,75,000। ठीक है, 75,000, इसको 3 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 75,000 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी सॉरी, 2 लाख, 25,000 और 75,000, 3 लाख। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, अरे यार सॉरी मिस्टेक हो गया,
है ना। 3,75,000 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1,25,000। समझ में आया आपको, 1,25,000 आ गई। अभी क्या करना है आपको कि देखो ए बी और सी लेना है। अभी देखो बी कितना है 125, 1,25,000, 3 जीरो सब अपन अपने लगा लेना आप ना, 3 जीरो मैं यहाँ लगा देता हूँ, नीचे सबके लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसका 50,000 कम है ना, तो इसकी कितनी आ जाएगी 75,000, 3 जीरो यहाँ लगा देते हैं अपन। तो इसकी 25,000 कम था सी। ठीक है, तो इसकी कितनी आ जाएगी 1,00,000, 1,00,100 यहाँ पे, फिर 3 जीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, अभी ये रेशियो क्या आएगा, ये तीन जीरो से काट दोगे तो 75, 125 और 100, इसका क्या रेशियो आ जाता है, 25 से डिवाइड कर दो तो 3:5:4, 3:5:4 में इनका प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल, आपको देखो सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ ही नहीं है। अभी क्या है कि लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि वो है ना लास्ट में 1440, 1,44,000, 14,400 रुपये, वो क्या है इनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 14,400। तो ये 3:4:5 को 3:5:4 को 14,400 में करना है अपन को, तो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया, 12 इक्वल टू 14,400। ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 1,200 रुपये। अभी क्या पूछा है इसमें, ये पूछा है सी का क्या प्रॉफिट होगा। अगर मान लो 1 इक्वल टू 1,200 है तो सी का कितना है 4 है ना, तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1,200 इंटू 4 कर दो, 1,200 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,800 रुपया आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया इसका 4,800, 4,800 आंसर आ जाएगा। आ गया समझ। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो आप है ना पहले खुद से भी ट्राई करो आप, ऐसे नहीं कि मेरे भरोसे ही बैठे हो। तो अपन क्या है कि अपन अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो क्वेश्चन फटाक से हो गए ना। आज दो बिजनेसमैन है, ठीक है, हाँ, दो बिजनेसमैन है जिन्होंने 5:8 के अनुपात में एक कारोबार में निवेश किया। ठीक है, इन्वेस्टेड इन बिजनेस इन द 5:8। ठीक है, वो क्या करते हैं कि 30% वो री इन्वेस्ट करने की सोचते हैं वापस से, और जो बचा हुआ है ना 70% उनको जो इनका जो वो है ना 5:8 उसमें वो डिवाइड कर लेते हैं। अगर वो 5:8 में ए का जो प्रॉफिट है ना वो 87,500 है, तो वो उन्होंने टोटल प्रॉफिट कितना किया था, मतलब 100%। आप अब देखो मैंने आपको ये कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। मान लो क्या करना है, कल भी बताया था ना मैंने आपको, मान लो ये कुल लाभ है, मान लो अपना 10 है मान लो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं वो 30 को क्या कर रहे हैं री इन्वेस्ट कर रहे हैं। री इन्वेस्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, री इन्वेस्ट को कितने, तो 10 है, कितना 30%, तो 10 का 30 कितना होता है, 30% तो 3 होता है, और रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग, रिमेनिंग लिख देता हूँ, रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा 7। ये समझ में आया आपको, ये आ गया ना समझ में। अभी देखो आप आगे कैलकुलेशन कैसे होगी। अभी 7 को क्या करेंगे वो 5:8 में वो डिवाइड करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कितना, 5 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 8, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 होता है। अभी आपको क्या करना है, 7 है ना 7, इसको 13 के मल्टीप्लिकेशन में बनाना है जिससे अपना आंसर इजीली सोल्व हो जाए। कैसे कैसे करेंगे, मान लो ये 13 है, ठीक है, 7 और ऐसी संख्या सोचना कि जिसको 13 में भी डिवाइड चले जाए, 13 का भी और 7 का भी चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है 91 होती है। तो क्या करेंगे अपन इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा। अभी देखो मैं अब इसको नया रेशो में क्या आएगा, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 91 आया, 91 आया ना, इसको 7 से किया तो कितना आया 7×5 = 35, इसको किया तो कितना आया 7×8 = 56, 35 56 आ गया। 35:56 में मान लो 91 रुपीज़ है, तो 35:56 में इनको क्या हो रहा है 35 रुपये इसको मिल रहे हैं एक को, और बी को मिल रहे हैं 56। अब इसको भी अपन को 91 बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 13 से कर दिया, तो इसको 13 से किया तो कितना आया। अभी देखो इसको किया, क्योंकि अपन को सिंप्लीफिकेशन करना है, ऐसे करोगे ना एक्स वैक्स मान के बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको 13 से किया तो कितना आया 39, और इसको 13 से किया तो 91। वो रिमेनिंग को अपन को इसके इक्विवेलेंट बनना है ना, जिससे सिंप्लीफिकेशन हो जाए। ठीक है, मतलब अपन को वैल्यू निकालनी है 130 की, और अपन को दिया हुआ है ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, 39, तो उसमें क्या हो रहा है वो वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 91 में वो है। अभी 91 में क्या है देखो आप, 35 मान लो ए को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, अगर ए का हिस्सा 35 बराबर कितना हो रहा है, कितना मिल रहा था ए को देखो कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 87,500, ये बना हुआ ना, आप अंडरलाइन करते जाया करो। मान लो 87,500, ठीक है। अभी तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपन को टोटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, 87,500, देखो सिंपल सिंपल करते हैं, इसको 35 से डिवाइड कर दो, कर दिया,
है है ना। तो 1 = कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। 1 = आ जाएगा 2500। अपन को निकालना है टोटल। टोटल निकालना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल अपना कितना था 130 था, 10 × 13 था ना, तो 130 था, तो 2500, 2500 इंटू 130 करेंगे अपन। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपके लिए यही फायदेमंद है। तो कितना आ जाएगा, तो कुल लाभ आ जाएगा 32,000, 3 लाख, ऐसे आ जाएगा। देखो ये कितना आ गया, 3,25,000 आ जाएगा। ये वाला करके देख लेना आप। 13×5 = 65, 13×2 = 26, 26×6 = 32। ठीक है, तीन ये आ जाएगा आंसर इसका, 3,25,000 वाला। ये आंसर इसका आ जाएगा। सिंपल समझ में आया ना आपको, कुछ ही नहीं है। मान लो 10 रुपये है तो उसमें क्या किया, 3 रुपये वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं और 70 को वो 5:8 में ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने उसी तरीके से लगाया था। ठीक है, तो 5:8 में करेंगे तो 13 हो रहा है। अभी 13 को क्या, 7 को 13 बनाना है आपको, मतलब ऐसे मल्टीप्लिकेशन सोचना है कि 13 से भी डिवाइड हो जाए और वो 7 से भी हो जाए, तो वो 91 है। तो अपन को क्या करना है, इस रेशियो को 91 से कर लेना है, जिससे अपन इसको 91 बना सकें। ठीक है, 91 बनाया तो अपन ने सोल्व हो गया। 91 में क्या है, 35 बराबर अपना दे रखा है। 35 बराबर कितना दिया हुआ था अपना, 35 = दिया हुआ था अपना 87,000। कितना दिया हुआ है देख लो, है ना, 87,500 दिया है। तो आपको 130 बराबर निकालना है। सिंपल है ना यार, ये और कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th नंबर का क्वेश्चन देखो, फटाक से पढ़ो इसको। ए करता है 768 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। ठीक है, ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। ठीक है, और बी 7 मंथ बाद B invested his capital 7th month while A invested its for 4th month. If A share of the total profit is 358 रुपये is 42, है ना, एक सेकेंड। अभी ए शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट है 358 रुपये, 358 रुपये टोटल प्रॉफिट है। देखो ये 358 टोटल प्रॉफिट है, और जिसमें से 42 मोर देन बी, उसको 42 रुपये ज़्यादा मिले हैं। उसमें किसमें, ए को ज़्यादा मिले हैं। तो बी की लगाई हुई पूंजी याद करनी है अपन को, बी ने कितना कैपिटल लगाया हुआ है। तो अब आप देखो क्या क्या दिया हुआ है अपना, ये देख लेते हैं अपना। ठीक है, अपना क्या क्या दिया हुआ है इसमें। पहले तो देखा है कि 768 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। किसने किसने लगाए 768 रुपये, ए ने ज़्यादा लगाए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये नोट कर लेना है आपको। ठीक है, और क्या करना है, तो अब बी ने 7 महीने के लिए लगाए हैं, पहले ये देख लेना है। और ए ने 4 महीने के लिए लगाए हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि मान लो आपको, देखो पहले क्या है, 358 रुपये ना। अगर मान लो 358 में आप मान लो ए को एक्स मिल रहे हैं। ठीक है, और बी को मिल रहे हैं, बी को एक्स मिल रहे हैं, तो ए को कितना मिल रहा है, x + 42, है ना। और एक और लगा लो, बी को मिल रहे हैं x = कितना हो गया, 358। अब निकाल सकते हो ना x की वैल्यू कितनी आई है इसमें। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई इससे 158। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 158 आ गई, 158 आ गई। ठीक है, तो 158 आ रही है x की वैल्यू, और तो x की वैल्यू 158 आ रही है, तो उसको कितने मिलेंगे फिर, 200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 158 में 42 जोड़ोगे तो 200 होते हैं। तो A/B प्रॉफिट में देख ले तो कितने मिल रहे हैं, 200 और 158। सही बोला मैंने आपसे। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 100:79। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो, तो आ गया अपना प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, अभी क्या है, अभी देखो ए है यहाँ पे लिख दिया, ये बी लिख दिया। अभी प्रॉफिट का तो कितना आ रहा है अपना, 100:79 आ रहा है भाई साहब। ओके, और समय टाइम लगा लेते हैं अपन। टाइम कितना है, 4 है और ये 7 है। 4:7 में लगाए। एक ने 4 महीने के लिए लगाए हैं ए ने, और बी ने 7 महीने के लिए लगाए हैं। तो कैपिटल होता है P/T होता है ना, प्रॉफिट अपॉन टी। तो कितना आ गया, देखो P/T करना है, P/T कैपिटल के लिए। कैपिटल के लिए तो कितना आ जाएगा, 25:79/7, ये आ गया। तो ठीक है, 25:79/7। तो क्या करना है कि इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और रेशियो को सही बना लेना है। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 175:79, ये आया। ये क्या है, कैपिटल है। अभी क्या है कि बी की अपन को पूंजी निकालनी है। ठीक है,
अभी देखो अपना एक पहली लाइन दी हुई ना, देखो 768 रुपये दिए हुए हैं इसमें, 768 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर देखो आप कितना है, 96 का अंतर है। मान लो 96 इक्वल टू कितना हो रहा है, 768। ठीक है, अपन को 79 निकालना है कि 79 कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो कितना आ रहा है, 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 79 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल। सिंपल समझ में आ रहा है ना आपको। 96 इक्वल टू 768 है, तो 1 इक्वल टू 8 आ गया, तो कितना आ जाएगा, बी का कैपिटल 79 इंटू, ये कैलकुलेशन अच्छी अच्छी बनाई है मैंने आपको। ठीक है, 79 इंटू 8 करोगे तो 632 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना इसको, चाहे रुक के सोल्व करना ना, कैसे भी कर लेना, मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो सही आनी ही चाहिए, जल्दी जल्दी हो जाए जिससे। तो ठीक है, मैंने आपको समझाया ना, सिर्फ इन दोनों का अंतर कितना है, 96 का है। 96 का अपना बड़ा कितना दिया हुआ है, देखो पहली लाइन में दिया है ना 768, तो 96 इक्वल टू 768, तो 1 इक्वल टू 8 है। तो 1 इक्वल टू 8 है, तो अपन को 79 इक्वल टू करने के लिए क्या करेंगे, 79 इंटू 8 कर देंगे, तो 632 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर आ गया। अब करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। ये देखो मैं PDF डाल दूंगा मैं इसके साथ, आप टेंशन मत लेना। ठीक है ना। ABC 3 पार्टनर है, ए 5/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, व्हेन द प्रॉफिट इज इंक्रीज 4% टू 9%, ए प्रॉफिट इंक्रीज। अभी देखो मैं आपको ये एक चीज समझा देता हूँ मैं, इसमें ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मान लो ए है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन, तो क्या है, ए है और रेशो बी प्लस सी है। ठीक है, अगर मान लो ए को कितना मिल रहा है, 5/8 मिल रहा है इसको, तो बी और सी को कितना मिलेगा, 3/8 मिलेगा ना, क्योंकि वो एक में से 5/8 तो ए को मिल रहा है, तो बचा हुआ 3/8 बी और सी को मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया। और टाइम है ना, इसमें टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, टाइम है 1 साल है पूरा, कोई दिक्कत है नहीं टाइम की। तो कितना आ गया, ए रेशो बी, ए कितना आ गया, ए रेशो, अभी आपको पता ही होगा, ए रेशो बी प्लस सी कितना आ गया, 5:3 आ गया, सिंपल आ गया ना, 5:3। अभी क्या है, अभी क्या बोल रहा है ये, कि यूं बोल रहा है कि अगर मान लो प्रॉफिट पहले जो कैपिटल होता है ना उसका 4% मिल रहा था, ठीक है, प्रॉफिट, तो उस वो बढ़ के 9 रुपये हो गया, तो उससे क्या हुआ कि जो एक को है ना जो बढ़ा हुआ था, उससे क्या हुआ, एक को 450 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, 450 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, 450 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं ना, तो अपन को वैल्यू निकालनी है कैपिटल की। तो क्या अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी और सी यानी बी प्लस सी की टोटल वैल्यू, मतलब कितना कैपिटल लगा है, अपन को ये पूछा है। तो अपन को 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम तो वही है और कैपिटल कितना है, 5:3। अभी क्या है कि जो पहली वाली इंफॉर्मेशन दी हुई ना, अपन उससे ही अपन वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उससे अपन वो निकाल लेंगे कैपिटल। कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखो अभी मान लो 4% मिल रहा है पहले, ओल्ड में 4% है, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओल्ड 4% है, 4% में ए को कितना मिलेगा, एक की कैपिटल कितनी थी, 5/8 थी ना टोटल, 5/8 थी कैपिटल, तो ए का 5/8 कितना होता है, ये मिल रहा था पहले ओल्ड, और न्यू में कितना है, न्यू 9% हो गया, तो 9% में कैपिटल कितना मिलेगा उसका, 5/8। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है अपन को, ठीक है, तो कितना कितना देखो, ये कितना हो गया, 20/8, 20/8 हो गया, और ये कितना हो गया, 45/8 हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अपन को, 450 रुपये, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, और कुल पूंजी अपन को 100 मानी है। अभी देखो मैं 100 क्यों मान रहा हूँ, ये परसेंटेज है ना, निकल रही है ना 4%, ये 100% में से निकल रही है। मान लो कैपिटल 100 है ना, 100 कैपिटल 100 है, तो प्रॉफिट है 4%, तो 4% का 5/8 पहले मिल रहा था, अब 9% हो गया, तो 9% का 5/8 अब मिल रहा है, तो 45/8 माइनस 20/8। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, कितना आता है, 25/8, 25/8 कितना हो रहा है, 25/8, ये 1% आएगा देखो ये। ठीक है, 25/8, अपन को 1% से फिर 100% निकालनी है टोटल कैपिटल। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 450। ठीक है, तो वन वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू आ जाएगा 450 इंटू 8/25। ठीक है, ये आ गया है ना, 1। तो और कैपिटल कितनी थी अपनी, 100 थी,
अभी देखो इस साइड कर लेते हैं बाकी की कैलकुलेशन, ठीक है। तो 100 कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, अभी एक एक की आई है ना, तो टोटल कैपिटल 100% मानिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो परसेंटेज देखो अपने 100 में से 4% है प्रॉफिट। समझ में आ रही है ना ये बात? समझ नहीं आ रही तो मेरे को बता देना इस वीडियो का टाइम स्टैम्प डाल के कि हाँ भाई ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। तो 100 है, और 100 इंटू 450, अभी कट जाएंगे वो 8/25, ये है टोटल कैपिटल। और बी का पूछा है इन्होंने, बी का कितना था अपना 4:5 में, 3/8 था ना बी का, यही था ना कैपिटल। हाँ, 3/8 कर देंगे इसको, 3/8 कर देंगे, कर दिया। तो ये इससे ये कट जाता है, ये 25 चौका 100 हो जाता है, 4 हो गया, 4 3 12 इंटू ये करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 5400 रुपये आ जाएगा दोनों का टोटल, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5400। ओके, कहाँ पे गया, हाँ ये आ जाएगा 5400, ठीक है। कोई बात समझ नहीं आई तो मेरे को बता देना। देखो मैं सिंपल सा है, मान लो अपने कैपिटल माना 100% कैपिटल है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, 100% कैपिटल है, जिसमें से 5/8 तो ए का हिस्सा है और 3/8 बी का हिस्सा है, 100% में से कैपिटल का यही होगा, ठीक है। क्योंकि वो रेशियो का आप समझ रहे हो, मान लो 8 ऐसा ना, 5/8 तो ए का हिस्सा है और 3/8 बी का हिस्सा है, बी प्लस सी का हिस्सा है। कोई समझ में आया बात? तो क्या किया इन्होंने, ठीक है। तो 4%, अगर मान लो 100 का 4% पहले लाभ हो रहा था, तो 4 का 5/8 मिल रहा था ना एक को, तो पहले 4 का 5/8 कर दिया, और फिर बाद में न्यू में क्या हुआ कि 9% मिल रहा था, 9 का 5/8 कर दिया, तो कितना हो गया 20। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 45/8 माइनस 20/8, 450 दिया हुआ है आपको। तो 1% आ जाएगा, 1% इक्वल टू ये, तो 100% इक्वल टू ये आ गया टोटल। और बी का पूछा है 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5/8 एक था, तो 3/8 से और कर देंगे तो 54 से बी प्लस सी का आ जाएगा। सिंपल है, अगर नहीं समझ में आए तो वापस बता देना, समझा देंगे यार वापस, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं है ना दूसरा पार्ट डालूंगा इस वीडियो का। पार्ट अभी क्या हो कि थोड़ा सा इमरजेंसी आ गई है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट थोड़ी देर बाद डालता हूँ, ठीक है। मैं इसके साथ ही अटैच कर दूंगा PDF। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइट डे।